अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन दिए गए हैं हमने इन पे करेक्ट पे सर्कल करना है या करेक्ट का निशान लगाना है। ए पार्ट है हमारे पास डैश इज़ आ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 5/4, 9/7, 1/2, 4/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये हमारी वैल्यू पे पूरा उतरता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में है डैश इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? नोमिनेटर लेस ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें हमारे पास 5/4, 1/2, 3, 5/9, 4/7 दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा? 5/4, क्योंकि हमारी कंडीशन पे ये पूरा उतरता है नोमिनेटर ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 1/4 + 3/4 इज़ इक्वल टू कि ये दोनों इक्वल हैं किसके? 1/4 के, 3/4 के, 1 के या फिर 2/4 के। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4, 3/4 इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 एलसीएम होगा। 1 + 3 4, 4/4 कट गया तो 1 हमारे पास आएगा इसका 1। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में है 7/6 - 6/2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 7 - 2 किया तो हमारे पास आता है 5/6। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 9/6, 2/6, 1/6 और 5/6। क्लियर? आगे ई पार्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5 इज़ किसके इक्वल होगा? अब इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 34/6, 34/7, 35/7, 35/6। इसमें हमारे पास आंसर है 35/6। क्लियर? हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टिक द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका नीचे वाला सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो हमारे पास, वो हमारी होगी लाइक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट वाला हमारा लाइक फ्रैक्शन है, नीचे वाले तीनों वैल्यूज सेम है। ये वाला अनलाइक, ये वाला भी अनलाइक होगा हमारा। ठीक है, इसमें नीचे वाला सारा सेम है तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन होगी। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, हमारे पास ए पार्ट, डी पार्ट और एफ पार्ट होगा हमारा लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? ऐसी फ्रैक्शन होती है लाइक वाली जिसके नीचे वाले जो डिजिट्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे, सेम वैल्यूज़ होंगी तो हम उनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा 3 क्वेश्चन। कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड राइट सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब 9/5 और 5/7 इसमें हमारा क्या है? 9/10 हमारा ग्रेटर देन 5/7 होगा क्योंकि हमारा 9/10 वैल्यू बड़ी है। इस वाले में 2/24 और 1/12 इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारी आएगी, अगर हम इसको कटिंग कर लें 1/2 12 इक्वल होगी दोनों, तो ये हमारा इक्वल टू होगा। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में 6/11 है, 3/5 है, तो 6/11 बड़ा है 3/5 से। ठीक है,
क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होती तो 6/11 कैपिटल वैल्यू हुई, बड़ी वैल्यू हुई, ठीक है, 3/5 से। नेक्स्ट डी पार्ट में 8/9, 1/2, तो ये हमारी 8/9 बड़ा है, ग्रेटर देन 1/2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं राइट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। हमने इसकी, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, इनकी सबसे लोएस्ट फॉर्म बनानी है कि ये कटिंग भी हो तो नहीं कट हो, ठीक है। हम इसको यहीं पर सॉल्व करके देखते हैं। 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, तो हमारा आंसर हुआ 26/9। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास है 17/51। अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे 17 1 जा 17 1, 17 3 या 51, तो हमारा आंसर हुआ 1/3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 9/19। ये हमारे पास सबसे लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि हम इसको कटिंग भी करेंगे तो ये कट नहीं होगी, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, ऐसे की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट में हमारे पास है 22/33। अब अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 11 के टेबल पे। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, तो हमारा आंसर हुआ 2/3। क्लियर है, समझ आई है। हमारे यहाँ पर 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 पार्ट में उन्होंने कहा है एनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शन एंड टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। और 1/2 ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 7/2 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था नोमिनेटर जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी हमारे पास, तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे उसको। नेक्स्ट भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है 5 छोटा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। लास्ट वाला हमारे पास 1/9, ये वाला यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर है। से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दिया गया है, हमने इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है 7/5 था, हमने उसको डिवाइड किया है तो हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन से मिक्स्ड नंबर बन गया, ठीक है। अब मिक्स्ड नंबर को हम जब ग्राफ में शो करेंगे, 1 था तो 5/5 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 5/5 था तो इसलिए 5 बॉक्स से 5 को शेड कर दिया, प्लस 2/5 था तो 2/5 यहाँ लिखने के बाद 5 बॉक्स से 5 बॉक्स बनाए, ठीक है। 2 था ऊपर, 2 को शेड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट में है 11/8। इसमें डिवाइड किया जब हमने इम्प्रॉपर फंक्शन को तो हमारा बन गया मिक्स्ड नंबर आ गया। अब जब मिक्स नंबर को हम ग्राफ में शो करेंगे तो हमारे पास 1 था, 1 को अगर हम 8/8 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कटिंग के बाद 1 ही बच जाना है, ठीक है। 8 ऊपर था इसलिए हमने 8 को शेड किया है। यहाँ 3 था, 3/8 का 3 था तो हमने 3 बॉक्स शेड किए हैं। 8 इसलिए क्योंकि टोटल 8 बॉक्स थे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट में 17/4 था, इसको जब हमने डिवाइड किया इम्प्रॉपर फंक्शन को तो हमारे पास आया मिक्स्ड नंबर, 4 से ही 1/4
जब हमने इसको ग्राफ में शो किया 4 था तो हमने 4 टाइम इसके बॉक्स बनाए, ठीक है। ये वाला बॉक्स जो है ये 1/4 का बॉक्स है क्योंकि इसमें 1 को शेड किया हुआ है। जब हम इनको काटेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमारा सेम यही आंसर आ जाएगा, 4 + 1/4। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट में 5/4 था। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये मिक्स्ड नंबर में आ गया, ठीक है। मिक्स्ड नंबर से जब हमने इसको शो करवाया, यहाँ 1 था तो 4/4 किया, सारे बॉक्स को शेडेड कर दिया, फिर 1/4 था, यहाँ 1 बॉक्स को शेड कर दिया और 4 टोटल इसके बॉक्स। ये हो गया मिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये मिक्स नंबर है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 × 1 = 5, 6 × 7 = 8, तो ये हमारा आया 8/5 इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है 10 को 3 से ज़रब दी, 30, 30 और 5 35, 35/10, ठीक है। अब 7 × 6 = 42, 42 × 43, 44, 45, 46, 46/7 आया, ठीक है। 9 × 2 = 18 और 1 19, 19/9। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास वैल्यू थी 4/8, 5/2, 6/7 और 1/6। असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है इसमें 1/6, फिर उससे बड़ी वैल्यू है 4/8, उससे बड़ी है 6/7 और उससे बड़ी है 5/2। हमारे पास थी वैल्यूज़, ठीक है। हमने इनको अपनी आसानी के लिए एक दूसरे पे डिवाइड कर दिया। 1/6 किया तो 0.16, 6/7 किया तो 0.85, 5/2 किया तो 2.5, 4/8 किया तो 0.5। अब हमने इसी से इन्हीं को अरेंज करना है, ठीक है। फिर हमें आइडिया हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं और फिर उससे बड़ी लिखते हैं, ठीक है। अब इस वाली में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? 1/6 की, 1/6 लिख लिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली उससे बड़ी है तो हमने 4/8 लिख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 0.85 बड़ी है तो 0.85 की जगह 6/7 लिख लिया। फिर उसके बाद हमने 2.5 की वैल्यू लिखी, 5/2। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का उलट हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। इसी को जब हमने उलट करके लिख लिया तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। हमने इसको क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे हमने इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब हमें आसानी से पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी। कुछ वैल्यूज़ दिखने में तो बड़ी लग रही होती हैं, पर जब हम उसकी कटिंग करने के बाद उसका आंसर निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू बिल्कुल छोटी होती है। इसीलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने से पहले हम उनको अगर ऐसे डिवाइड कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। असेंडिंग में अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू देखें इनमें से कौन सी है, ये वाली 0.2 वाली। तो हम पहले लिखेंगे 2/9, फिर सेकंड पे हमारे पास है 0.33 तो हम लिखेंगे 1/3, उसके बाद 5/6 एंड नेक्स्ट आएगी 8/9। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास कैसे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट होता है। तो हम लिखेंगे 8/9, 5/6, 1/3, 2/9। क्लियर। हमने क्वेश्चन नंबर सी लिख लिया है, 8 का सी पार्ट। सबको डिवाइड कर चुके हैं, हमें अब आसानी से पता चल जाएगा किसकी कौन सी वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 0.3, 3/8 है इसका, 3/10। उसके बाद हमारे पास है
4/12, फिर उसके बाद हमारे पास 7/18, फिर लास्ट पे है 5/6। अब जब हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो डिसेंडिंग में करने के लिए हम इसका उलट लिख देंगे। 5/6, 7/18, 4/12 एंड 3/10। क्लियर। हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एट द गिवन फ्रैक्शन। हमने 2 फ्रैक्शन दी गई हैं, इनको हमने प्लस करना है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। 3, दोनों कैल्शियम लेंगे, 3 आया, 3, तो हमारे पास आंसर है इसका 1। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 12 था, 7 और 11 को प्लस किया तो हमारे पास 18 आया। 18 की जब हमने इसकी कटिंग की तो आया 6 2 12, 6 3 18, तो इसका आंसर हमारे पास हुआ 3/2। क्लियर। इसका आंसर है हमारे पास 1। नेक्स्ट हमारे पास 5 था, 5 लिख लिया। ठीक है, 9 + 4 कितना हुआ हमारे पास 13। 13/5 ये हमारा आंसर है क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होगी। फिर लास्ट वाला है 9 7 8 9 10। 10 हमारा ये इसका आंसर है क्योंकि इसकी भी कटिंग नहीं होगी। क्लियर है। यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने इनका एलसीएम लिया तो ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस होती हैं हमारे पास, उनको लिख लिया और 1 और सारा क्लियर। जहाँ से ना समझ आए आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस की वैल्यूज़ हैं तो इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 10 9 - 3 किया तो कितना है हमारे पास 6। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3/5। ये हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 13 8 में से 2 निकाला तो कितना बचा 6। अब ये हमारे पास कटिंग नहीं होगी तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 17, 6 - 1 किया तो 5, ये भी हमारा आंसर क्योंकि इसकी भी कटिंग नहीं होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4/7 एंड 3, 7 एलसीएम लिया 1। क्लियर। ये हमारा आंसर। क्लियर है, कहीं से बात ना समझ आई हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पेपर पर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऐसे यहाँ इजीली सॉल्व नहीं होंगी। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट की बारी। 9/5 था और 7 था, जिसके नीचे ना हो कुछ उसको 1 सपोज करते हैं। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 9 63, 5 1 5, ये हमारा आंसर। क्लियर। अब है हमारे पास बी पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे फिर मल्टीप्लाई इसकी पॉसिबल होगी। 11 4 44, 44 45 46, 46/11 ज़रब 9/10। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है, ऐसे रुके देखें, अगर ये हमारे पास कटिंग होती है तो हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, अब हम इसको ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आता है 207 और डिवाइड बाय 11 और 5 हो गया 55, 11 5 55, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा सी
सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट में 1/2 वैसे का वैसे, फिर मल्टीप्लाई इसकी सही ख़त्म करेंगे। 7 9 63, 63 और 8 हुआ हमारे पास 7 9 63, 63 में 8 जमा किया है तो हमारे पास आया 77 इसका आंसर, सॉरी 71 आया हमारे पास। और डिवाइड में 9 वैसे का वैसे ही, जब हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 71 डिवाइड बाय 9 2 18, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट में हमारी वैल्यू है 3 2/11 मल्टीप्लाई 1 5/14, ठीक है। ये हमारी डी की वैल्यू है। जब हम इसको ख़त्म करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 11 3 33, 34 35, 35 डिवाइड बाय 11, फिर मल्टीप्लाई 14, 14 1 ज़ा 14, 14 और 5 किया तो हमारे पास आया 19, 19 डिवाइड बाय 14। अब जब हमने इसको कटिंग करेंगे यहाँ तो ये हमारे पास होगी 7 2 14, 7 5 35, ठीक है। अब जब इन दोनों को ज़रब दी हमने 19 को 5 के साथ दी तो हमारा आंसर आया 95, और 11 को 2 से ज़रब दी तो हमारा आंसर आया 22, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट में हम करेंगे 4 1 4 और 1 5, 5/4 आया हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरी के ज़रब 7 9 63, 64 65 66, 66 डिवाइड बाय 9 आया हमारे पास। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कटिंग भी हो सकती है इसकी, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। अब जब हमने इसको ज़रब देंगे तो 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। आगे अब हमारे पास आंसर आता है 3 2 6, 6 आ गया, 11 को 5 के साथ दिया तो 55 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई था अब यहाँ डिवाइड का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे 1/6 है तो डिवाइड 9/1, ठीक है। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू उलट जाती है, 1/6 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 1 को 1 से दी तो 1 ही रह गया, 6 9 54 हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी पार्ट है हमारा 7/12, 4 सही, फिर तकसीम है हमारे पास 1, ठीक है। 12 4 48 और 7 55 हो गया हमारे पास, ठीक है। 55 तकसीम 12 1, और जब हम इसको करेंगे इसके नीचे 1 करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो वैल्यू उलट जाएंगी, 1 है तो इसको ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1/1 ही रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा 55 तकसीम 12। क्लियर। हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ गार्डन 7/12 ऑफ द ट्रीज आर मैंगोज ट्रीज, इतने मैंगो के ट्रीज़ हैं आम के। इन अनदर गार्डन 9/12 हैं ट्रीज मैंगोज, ठीक है। एक बाग में इतने मैंगो के दरख्त हैं, दूसरे में इतने हैं, हाउ मैनी ट्रीज आल टुगेदर। अब वो कह रहा है दोनों में कितने हैं, तो हम इसको प्लस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट गार्डन में मैंगो के ट्री हैं वो हैं 7/12, सेकंड में मैंगो के जो ट्री हैं वो हैं 9/12,
टोटल ट्रीज़ पूछा है ऑल टुगेदर कि दोनों में कितने ट्रीज़ हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम इनका एलसीएम लेंगे 12। नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैसे की वैसी आ जाएंगी। तो अब हमारा आंसर आता है 19, ठीक है, सॉरी 16 इनको दोनों को प्लस करने से आया है। तो अब जब हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 4 4 16, 4 3 12, हमारा आंसर आएगा 4/3। क्लियर? हमारे पास उन्होंने सिर्फ ऑल टुगेदर पूछा था तो मतलब इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कटिंग करने के बाद 4/3 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 13। हानिया हैज़ 12 4/7 मीटर ऑफ रिबन इतना है उसके पास। शी वांट कट इट टू 8 इक्वल पीस, उसने 8 इक्वल हिस्सों में उसको काट लिया। वट विल बी लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की कितनी लेंथ होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को मिक्स फ्रैक्शन को इस पर डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। रिबन के पीस कट किए जो उसने वो थे, रिबन के पीस थे इतने, उसने उनको 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 88/7। उसको डिवाइड करेंगे 8 पे, नीचे कुछ नहीं है तो 1। जब हम इसको करते हैं तो 88/7 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू उलट जाएगी। मल्टीप्लाई 1/8, 8 1 ज़ा 8, 11 आ गया। तो हमारा आंसर है 11/7। इतने उसके पार्ट बनेंगे, इतने उसके टुकड़ों की लंबाई होगी जो उसने काटे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जमाल रीड्स 2/7 ऑफ 140 पेजेस ऑफ द बुक। इतने टोटल पेज हैं, इतने पढ़ लिए हैं उसने। फरहान रीड 2 टाइम मोर पेज, उसने 2 ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ठीक है। हाउ मैनी पेज डज फरहान रीड। अब वो कह रहा है जमाल एक किताब के इतने पेज पढ़ चुका है, ठीक है, और उसके सफ़ात में से 2/7 पढ़ता है, और फरहान जमाल से 2 गुना ज़्यादा सफ़ात पढ़ लेता है, ठीक है। फरहान कितने ज़्यादा सफ़ात पढ़ता है। अब हम इसके लिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इस वाले को हम इससे 2/7 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। अब इतने उसके पेज थे, उसने इतने पढ़े हैं, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी कटिंग होती है। 7 1 7, 7 2 14, 0 और 40 आया, उसने 40 इसका आंसर आया। अब वो कह रहा है कि फरहान उससे 2 गुना ज़्यादा पढ़ता है। अब इतने पेज हैं तो हम क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कि जो फरहान है उससे 2 गुना पढ़ता है। 4 2 8, 80, मतलब वो इससे 80 सफ़ात ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। फरहान 2 गुना सफ़ात पढ़ता है, मतलब 80 सफ़े वो ज़्यादा पढ़ता है जमाल की निस्बत। क्लियर है? ये हमारा आंसर। हमारी यहाँ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।